गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे और उसका जो हमारा एक्सरसाइज 5.2 का टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी भी समृद्ध संख्या को ध्रुवीय रूप में हमें निरूपित करना है या फिर उसके मापांक और कोणांक हमें ज्ञात करने हैं। उस टॉपिक पे हम थे। तो उसकी वैसे मैंने 2 वीडियोस लास्ट हमारी जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें मैंने 2 वीडियो आपको उसकी मैं उससे रिलेटेड भेज चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को चीज़ें समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मैं शुरू से बेसिक से एक बार दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेरी आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम ध्रुवीय निरूपण कर रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कुछ पुराने कंसेप्ट हैं जिसको हम थोड़ा सा रिवाइज करना चाहते हैं। उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करने वाली हूँ मैं। आप लोगों को पता है कि ये टेबल आप लोग पहले पढ़ के आए हैं कि साइन का मान हमारा 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, 90 पे। टेबल आप लोगों को आती है, ठीक है। अब मैं इन एंगल्स को पाई के रूप में क्या कहते हैं, वैसे ही आपका चैप्टर 3 का कंसेप्ट है, वो अभी मैंने स्किप कर रखा है, चैप्टर नहीं करवाया है, तो उसका एक छोटा सा कंसेप्ट है जो यहाँ पे मैं आपको कनेक्ट करने वाली हूँ। देखिए, पाई को जनरली हम कहते हैं, पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6, 180/6 अगर आप करोगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 45 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, पाई/4, 60 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, पाई/3, और 90 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, पाई/2, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये चीज़ें याद कर लीजिए कि अगर हमें साइन 30 पूछा है, साइन 30 का मान मतलब पाई/6, ठीक है। साइन 45 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो साइन पाई/4, ठीक है। ऐसी टेन में, ऐसी कॉज में, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट जो आप लोगों को यहाँ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, हमारे पास कुल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिकेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल हमारे पास आएगा सेकेंड। फिर आता है टेन, टेन का जो इन्वर्स आता है वो हमारे पास क्या आता है, कॉट, ठीक है। इनको जब हम पोलर फॉर्म में निरूपित कर रहे हैं तो हम आर्गन प्लेन की बात कर रहे हैं। आर्गन प्लेन होता क्या है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। मापांक और कोणांक क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। हम अब अगर आर्गन प्लेन की बात कर रहे हैं, मीन्स हम क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये जो त्रिकोणमितीय फलन है, ये हमारे किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और किस किस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसके लिए बोला था कि आप एक सिंपल सा नियम याद कीजिए, ASTC। इसको याद करने का तरीका भी बताया था कि आप इसको याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज राइम में है अगर याद करें, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। यूँ लिख सकते हैं आप, ऐड शुगर टू कॉफी। याद करने का तरीका है ये, ठीक है। और जाना कैसे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे क्वाड्रेंट में, या फिर हम कह सकते हैं इसको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। अब देखिए, ए क्या डिनोट करता है, ए मीन्स ऑल, मीन्स यहाँ पे सारे त्रिकोणमितीय फलन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। एस डिनोट करता है हमारा साइन, और साइन के साथ कॉसिकेंट, मतलब जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। टी डिनोट करता है हमारा टेन, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और सी डिनोट करता है हमारा कॉस, मतलब इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेकेंड हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो ये चैप्टर करने से पहले आपको थोड़ा सा ही कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका हम मापांक और कोणांक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसका भी क्वाड्रेंट में बहुत बड़ा रोल है, मैंने बताया था वैसे किस किस तरीके से है। सबसे पहले आप वहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे जो मापांक आ रहा है, हमारा जो एंगल आ रहा है थीटा, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसका मान हम थीटा ही लेंगे, जो एंगल चल रहा है वो एंगल एज इट इज रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो पाई माइनस थीटा हो जाता था वो, और थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे तो माइनस पाई प्लस थीटा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में उसको ले रही हूँ तो बन जाता है माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे कैसे, एक क्वेश्चन करवाती हूँ मैं दोबारा से रिपीट। क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे।
2 क्वेश्चन वैसे मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है z का मान 1 माइनस अयोटा। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करते थे, इसके जो इसका वास्तविक भाग और इसका काल्पनिक भाग है इनको अलग अलग लेते थे। हम क्या लेते थे, वास्तविक भाग को ले लेंगे r cos थीटा, कितना हुआ 1, और काल्पनिक भाग को लेंगे r sin थीटा, वो कितना हुआ -1। फिर क्या करते थे, ये 2 समीकरण बन गए, इन दोनों समीकरणों के वर्ग को जोड़ने पर, ये आप लिखोगे समीकरण 1 और 2 का वर्ग करने पर और उनको जोड़ने पर। जब इसका वर्ग करेंगे ये बनेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसका वर्ग करेंगे बनेगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, r स्क्वायर कॉमन लोगे आप, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बन गया हमारा 1 बन गया अगेन। तो मतलब r स्क्वायर का मान कितना 2, मीन्स r का मान कितना √2। ठीक है, तो मापांक निकालना तो बहुत ही आसान है, मापांक हमने निकाल लिया। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आपको चीज़ें याद रखनी है जो मैंने आपको बताया। फिर इस मापांक का मान हम 1 और 2 समीकरण में रखेंगे, तो हमारा cos थीटा तो आ रहा है 1/√2 और साइन थीटा हमारा आ रहा है -1/√2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1/√2 cos कब होता है और साइन 1/√2 कब होता है। अगर हम टेबल में देखें तो हमें पता है कि साइन और cos का मान 1/√2 कब होता है 45 डिग्री पे। 45 डिग्री का मतलब π/4। तो यहाँ पे आप 45 याद नहीं रखेंगे, यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे π/4। सबसे पहला काम ये करना है कि हमने एंगल निकाल लिया। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये जो एंगल है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब आप ध्यान से देखिए कि हमारा इस केस में साइन बन रहा है नेगेटिव और कॉस बन रहा है पॉजिटिव। तो हमें उस क्वाड्रेंट में जाना है जहाँ पे कॉस क्या बनता है हमारा पॉजिटिव। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा कॉस कहाँ पे बनता है, सॉरी कॉस पॉजिटिव कहाँ पे बनता है 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, और 4th में अगर कॉस पॉजिटिव है तो साइन ऑटोमेटिकली नेगेटिव है। और जब हमारे पास जब हम 4th क्वाड्रेंट लेते हैं तो उस केस में एंगल किस में कन्वर्ट हो जाता है -थीटा। थीटा π/4 आ रहा था, तो इस केस में जो हम थीटा लेंगे वो कितना ले लेंगे -π/4। तो ये आपका क्या आ गया कोणांक। अगर सिर्फ मापांक और कोणांक निकालने को दिए हैं तो हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, और अगर हमें इसे क्या करना है ध्रुवीय रूप में निरूपित करना है तो हम इसका मान इसमें रख देंगे, z = r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो यहाँ अगर मैं रखूँगी बनेगा √2 cos -π/4 प्लस अयोटा साइन -π/4। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और मैं बताती हूँ आप लोगों को। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये -1 माइनस अयोटा दिया है, क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ मैं, स्टेटमेंट इसी में सॉल्व कर रही हूँ। अगर ये -1 माइनस अयोटा दिया है तो ये -1, ये भी -1। ठीक है, ये तो -1 का स्क्वायर, r का मान तो सेम आएगा, यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। अब देखिए साइन और कॉस दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं 3rd क्वाड्रेंट में, जहाँ पे tan हमारा क्या होता है पॉजिटिव। तो उस केस में हमारा थीटा कितना हो जाएगा, उस केस में थीटा होता है हमारा -π प्लस थीटा। थीटा कितना था π/4। थीटा जो यहाँ पे लोगे इस फॉर्मूले में वो लोगे जिस पे वो वैल्यू आ रही है। देखो cos थीटा 1/√2 और साइन थीटा 1/√2 कब आता है 45 डिग्री, मतलब π/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, बनेगा -3π/4। तो ये हमारा उस केस में कोणांक आ गया। और ध्रुवीय रूप में अगर हम लिखें तो ये बनेगा √2, हमारे पास बन जाएगा cos -3π/4 प्लस अयोटा साइन -3π/4। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने ये एक्सरसाइज कर ली थी वो ठीक है, जिन्होंने नहीं की थी वो इसे कंप्लीट करें। मेरे पास किसी भी बच्चे का अभी होमवर्क कंप्लीट होने के बाद से नहीं आया है, तो आप मुझे जब इस एक्सरसाइज का काम कंप्लीट करने के बाद अपना होमवर्क चेक कराएंगे, उसके बाद ही हम अगला काम जो है वो स्टार्ट करेंगे।